थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF। दोस्तों अगर हमारे पास दो टेबल्स है, एक टेबल है 2NF में, दूसरा टेबल है 1NF में, अगर हम उन दोनों टेबल को कंपेयर करेंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि 2NF वाले टेबल में कंपेयर टू 1NF टेबल से कम रिडेंडेंसी है, लेकिन रिडेंडेंसी है और कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें अपडेट एनोमलीज की वजह से। अब ये होता क्यों है? कभी कभी क्या होता है, अगर हम लोग ने डेटाबेस के अंदर एक टपल को अपडेट किया और दूसरे रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया, तो इससे क्या हो सकता है, पॉसिबल है कि डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाए, इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाए। तो इसके लिए अब ये होता क्यों है? ये होता है ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी की वजह से। तो इस चीज के लिए हमारे पास क्या करते हैं, हम लोग 3NF का यूज करते हैं, हम लोग डेटाबेस को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डालने की कोशिश करते हैं। अब एक किसी भी रिलेशन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है कि अगर उसके अंदर एक डिपेंडेंसी है, वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, तो एक्स शुड बी अ सुपर की और वाई शुड बी अ प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब वाई पार्ट होना चाहिए कैंडिडेट की का। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है दोस्तों हमारे पास थर्ड एंड नॉर्मल फॉर्म का, कि अ रिलेशन शुड बी इन 1NF एंड 2NF एंड इन विच एंड no non-prime key attribute is transitively dependent on the primary key, then it is in third normal form। मतलब ऐसा टेबल जो 2NF में हो, 1NF में हो और जिसमें नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स ट्रांसिटिवली डिपेंडेंट ना हो प्राइमरी की के ऊपर, तो वो टेबल हो जाएगा 3NF में। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों इसके अंदर। अब ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी होती क्या है, समझिए एक दो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, बी इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड सी इज डिपेंडेंट ऑन बी। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज डिपेंडेंट ऑन ए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। अब 3NF और 2NF क्या करते हैं, मेनली काम किस पे करते हैं, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने पर। तो हम लोग ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कैसे करते हैं, आप समझिए अगर आपका एक रिलेशनशिप में ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, तो उसमें से आप ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी रिमूव कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, जो एट्रीब्यूट ट्रांसिटिवली डिपेंडेंट है किसी दूसरी एट्रीब्यूट के ऊपर, आप उस एट्रीब्यूट को स्टोर कर देंगे एक दूसरे रिलेशन में, और जिस पर वो डिपेंडेंट है उसकी एक कॉपी भी आप स्टोर कर देंगे दूसरे रिलेशन में। इसको हम लोग समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम लोग एडिक्वेट भी बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक पहुंचते पहुंचते डेटाबेस की मोस्टली सारी प्रॉब्लम्स, अपडेट एनोमलीज, डिलीट एनोमलीज, इंसर्शन एनोमलीज, ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक रिलेशन है जिसके 5 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट स्टेट, स्टूडेंट कंट्री और स्टूडेंट एज। अब यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट क्या क्या है, स्टूडेंट नेम इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट स्टेट और स्टूडेंट स्टेज इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पर देखेंगे तो कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट की वो की होता है जो प्राइमरी की बनने के काबिल होता है। तो प्राइमरी की यूनिक की यहाँ पर सिर्फ एक ही है, स्टूडेंट आईडी। तो कैंडिडेट की हमारे पास क्या है, स्टूडेंट आईडी। अब अगर हम लोग इस रिलेशन में देखेंगे तो स्टूडेंट स्टेट डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी के ऊपर और स्टूडेंट कंट्री डिपेंडेंट है स्टूडेंट स्टेट के ऊपर। तो अगर ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी का डेफिनेशन आपको पता होगा तो उससे हम लोग मालूम पड़ता है कि स्टूडेंट स्टेट इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी के ऊपर। तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये जो टेबल है इसके एट्रीब्यूट्स है, हम लोग इसको इस टेबल को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट कैसा होगा, एक टेबल बनेगा स्टूडेंट टेबल जिसमें एलिमेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, कॉलम्स होंगे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट स्टेट और स्टूडेंट एज, जिसमें ज़रा भी ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी। और दूसरा टेबल बनाएंगे हम लोग स्टूडेंट स्टेट और स्टूडेंट कंट्री को लेकर। तो दोस्तों अब क्या होगा, हमारे पास दो टेबल बन जाएंगे स्टूडेंट और स्टूडेंट स्टेट कंट्री को लेकर। दोस्तों अब हमारे पास दो टेबल बन जाएंगे स्टेट और स्टेट कंट्री को लेकर। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी रिमूव कर दिया और टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। होप आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कॉन्सेप्ट समझा होगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। याद से सब्सक्राइब करना दोस्तों यूट्यूब चैनल को दोस्तों, क्योंकि और ये बहुत सारे वीडियोस आने वाले डेटाबेस के ऊपर, एसक्यूएल क्वेरीज के ऊपर, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर। थैंक यू सो मच।